मैं फख्र महसूस कर रहा हूं कि उस एक कोचिंग एकेडमी के 300 आईपीएस बनाए, 400 जो है डॉक्टर बनाए। माशाल्लाह आप कितने अच्छे माहौल में तरबियत पा रहे हैं। अतीक सर ने और उनकी टीम ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी जो है फोकस किया है। नज़ीरुद्दीन, अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूं क्योंकि इब्तिदा ही लफ्ज़ है और लफ्ज़ ही खुदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस शेर के साथ दरूद सलाम पेश करता हूँ कि हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आज टारगेट कोचिंग एकेडमी का 6th फेयरवेल एंड गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया है, जहाँ मुझे एज अ चीफ़ गेस्ट मदऊ किया गया है। मैं तमाम ही टारगेटियंस का, तमाम ही टारगेट के ज़िम्मेदारान का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस बेहतरीन महफ़िल में, इस बेहतरीन फेयरवेल सेरेमनी में चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। साथ ही साथ स्टेज पर मौजूद आज के सदर साहब, तमाम मेहमान खुसूसी, इन तमाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ इस महफ़िल में शामिल हुए और मैं इस महफ़िल में चार चांद लगा दिए। तमहीद और शुक्रिया के बाद मैं सबसे अहम पड़ाव पर जो है आना चाहता हूँ, वो है स्टूडेंट्स का। प्यारे बच्चों, अतीक सर के स्पीच के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि माशाल्लाह आप कितने अच्छे माहौल में तरबियत पा रहे हैं, जहाँ न सिर्फ करिकुलम की स्टडी के साथ आपकी पर्सनालिटी की एजुकेशन पर भी जो है फोकस किया जा रहा है। और याद रखिए तलबा कि आप तमाम लोग काबिल सताइश हैं, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि बेहतरीन हाथों में आपकी तरबियत हो रही है, जिसका नमूना आपके एलुमनाई का रिज़ल्ट जो है हमें यहाँ बता रहा है। बहुत खुशी हुई मेरे अतीक सर के बड़े भाई से, शायद पिछले 10 साल पहले या 12 साल पहले एक कोचिंग एकेडमी के इफ्तिताह के बारे में जो है तो खुलने के बारे में जो है तो बात हुई थी। और आज ये देखकर मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, और आज ये देखकर मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि उस एक कोचिंग एकेडमी के ख्वाब को, उस एक कोचिंग एकेडमी के सोच को अतीक सर ने और उनकी टीम ने तमाम अपने सीनियर के अंडर गाइडेंस रहते हुए इस मुकाम पर पहुँचाया, उसे बुलंदी पर पहुँचाया। अतीक सर और तमाम ही उनके ज़िम्मेदारान इसके लिए काबिल सताइश हैं। इसके आगे प्यारे बच्चों, आप उम्र के इस फेज़ के अंदर जो है मौजूद हैं जो डिसाइड करेगा आपका मुस्तकबिल। आप उम्र के उस फेज़ में हैं, आप एजुकेशन के उस फेज़ में हैं जो फेज़ आपका डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। जिस तरह अतीक सर ने बताया कि हम फोकस कर रहे हैं कि फाउंडेशन के ऊपर जो है बच्चों के वर्क किया जाए। साथ ही साथ अपनी स्पीच में 3 बच्चों की जो स्पीच यहाँ पर प्ले की गई, 3 बच्चों ने जो स्पीच यहाँ पर जो है बताई, उससे मुझे ये जाहिर हुआ कि यहाँ पर साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी जो है फोकस किया जा रहा है, जो कि तदरीस का निहायत ही बेहतरीन नमूना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये मौजूदा तालीमी प्रोग्राम जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा फोर्स, सबसे ज़्यादा दबाव जिसके ऊपर दिया गया है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, जो यहाँ अंबाजोगई जैसे शहर में जो है आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग वाकई में काबिल सताइश हैं, वाकई में जो है मुबारकबाद के काबिल हैं। इसी के साथ मैं एज अ डॉक्टर यहाँ आज आपको, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए अहम बातों पर जो है तो मैं आना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं एक गुर बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपका फोकस पढ़ाई की तरफ नहीं होता है, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं इम्तिहानात से, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं पढ़ाई से। वो गुर ये है जो मेरे बड़े भाई जनाब सैयद फसलुद्दीन साहब ने मुझे सिखाया था, वही गुर जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। वो ये गुर है कि किसी भी काम को इतनी बार रिपीट कीजिए कि आप उसमें परफेक्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? आप उसमें परफेक्ट हो जाएं। इतनी बार जो है उस चीज़ को दोहराइए, इतनी बार उस चीज़ को दोहराइए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसमें इतने माहिर हो जाएंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको ख्वाब में भी, आपको नींद में भी जो है उसके बारे में पूछा जाए तो आप बता देंगे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि हम चीज़ों को बार बार करें तो वो जो है हमारे लिए इतनी आसान हो जाती है और हमारी पसंदीदा हो जाती है? आज एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है कि हम जो है पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर जो है फोकस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है उसके अंदर नहीं होता है। हमारी इंटरेस्ट की अगर जो चीज़ रही, जैसे मोबाइल देखना हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, बाहर घूमना फिरना हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, क्रिकेट खेलना हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, मूवी देखना हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, हम इसमें कितने परफेक्ट हैं? है या नहीं है? आज कौन है ऐसा जिसे मूवी देखना पसंद नहीं है? आज कौन है ऐसा जिसे मोबाइल सर्फ करना जो है तो पसंद नहीं है? क्यों? ये हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, इसलिए आपका उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आपने उसको बार बार किया, आपने उसको रिपीटेड टाइम किया। तो क्यों है ऐसा? आपको क्या लगता है इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि बार बार जो है हम किसी एक चीज़ को करते हैं तो उसके अंदर हम परफेक्ट हो जाते हैं? इसके अंदर बेटा एक साइंस छुपी हुई है। आपको अल्लाह ताला ने एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स और बड़े ही मज़ेदार और बड़ा ही मौजज़ा वाला जो है उज़्व अता किया है। वो है आपका ब्रेन, वो है आपका दिमाग। आप लोग शायद बायोलॉजी की भी कोई यहां पर बात कर रहा था, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों को अपने स्पीच में शामिल करना चाहूंगा कि ब्रेन की वर्किंग यूनिट किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। ब्रेन की इकाई, दिमाग की इकाई क्या है? किन खलियात से मिलकर ब्रेन बना है? वेरी गुड, न्यूरॉन, माशाल्लाह। आसमान में जितने तारे हैं उनसे ज्यादा मिकदार के अंदर, उनसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके दिमाग में न्यूरॉन्स मौजूद है, जो हमा वक्त, जिसके अंदर हमा वक्त एक्टिविटी हो रही है, जिसके अंदर हमा वक्त मुहर्रिकात हो रहे हैं, जिसके अंदर हमा वक्त ट्रांसमिशन हो रहा है। यही ट्रांसमिशन आपके बॉडी में एक खास किस्म के अमल को, एक खास किस्म के फेल को जो है अंजाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम लोग उर्दू में कहेंगे मुहर्रिकाते अमल, है ना? पढ़ा है आपने? रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन न सिर्फ आपके बॉडी के अंदर आपके बॉडी को खतरात से बचाता है, बल्कि आने वाली परेशानी वाली सिचुएशन का, आने वाली अचानक वाली सिचुएशन के लिए आपके बॉडी को प्रिपेयर भी कर देता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन को इस तरह से समझ लीजिए कि कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी नौजवान साइकिलिंग पहले से सीख जाता क्या? स्विमिंग पहले से सीख कर आता है क्या? पेंटिंग पहले से सीखता है क्या? पियानो बजाना पहले से सीखता है क्या? नहीं। डांस पहले से सीख के आता है क्या? वो क्या करता है? बार बार जो है इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस करता है, ठीक है? वो बार बार इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस करता है, हत्ता कि यहां तक प्रैक्टिस करता है कि वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जैसे कि सलमान खान, सब जानते हैं सलमान खान को। सलमान खान को मैंने प्यार किया कि किसी एक सॉन्ग पर डांस करने के लिए आज आप यहां कहेंगे, उसकी धुन बजाएंगे, उसकी म्यूजिक प्ले करेंगे, 1990s की मूवी का डांस वो पलक झपकते कर देगा। ये क्यों हुआ? उससे धुन बजी टाना ना 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 कि उसने डांस करना ही स्टार्ट कर दिया। वो क्यों किया इसने ऐसे? कि उसने उस डांस की जो है बार बार प्रैक्टिस की, बार बार उसकी प्रैक्टिस की, यहां तक उसकी प्रैक्टिस की कि वो उसका रिफ्लेक्स बन गया। वो क्या बन गया? उसका रिफ्लेक्स बन गया कि थोड़ा भी उसको स्टिमुलेशन मिला तो उसने अपने उस रिफ्लेक्स एक्शन के एक्टिवेशन की वजह से वो परफॉर्मेंस आपके सामने दी। तो यहां हमें इससे सीखना क्या है? जिस तरह हमारे अतीक सर, हमारे अजहर सर हमें बता रहे थे कि बार बार जो है उनसे मेहनत ली जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उन बच्चों से जो है तो सॉल्व किए जाते हैं। ये बार बार जब आप करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा। और ये रिफ्लेक्स एक्शन को, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए रशियन साइंटिस्ट, एक पावलो नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, शायद आपने सुना होगा, कि उसने क्या किया कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है ये समझने के लिए उसने ये चीज की। उसके घर में एक कुत्ता था, एक डॉग था। वो डॉग को खाना देने के पहले घर के किसी कोने से घंटी बजाया करता था। क्या करता था? घंटी बजाया करता था। 3-4 दिन उसने यही किया, यही पैटर्न जो है फॉलो किया कि खाना देने के पहले वो घंटी बजाया करता था। घंटी जैसे ही बजाया उसके बाद जो है वो कुत्ते को खाना सर्व करता था। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसने घंटी बजाना बंद कर दिया और डायरेक्ट जो है खाना लाके कुत्ते के सामने रखा। तब उसने जो है तो ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही घंटी बजी
वैसे ही कुत्ते ने यह महसूस कर लिया कि अब जो है खाना आने वाला है और उसके मुंह से राल निकलना जो है तो शुरू हुई। उसके मुंह से बिना घंटी बजते हुए भी राल निकलना शुरू हुई। यह इस बात को साबित करता है कि रिफ्लेक्स एक्शन इंसानी जिस्म के अंदर जो है मौजूद है। जिस तरह से आप किसी गर्म चीज को हाथ रखते हैं और फौरन हाथ अपना जो है वहां से हटा देते हैं, यह किस अमल की वजह से कामयाब हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ठीक, जब आपको कोई एकदम अंधेरे में डरा देता है, आप अपने आप को बचाने वाली पोजीशन में लेकर आ जाते हो। यह किस वजह से मुमकिन हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से मुमकिन हुआ। तो यही वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो आप तमाम लोगों को आपके मुश्किल वक्त में, ठीक है, तैयार करेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस रिफ्लेक्स एक्शन को पाने के लिए आपने बार बार चीजों की जो है प्रैक्टिस करनी है, आपने बार बार चीजों की जो है स्टडी करनी है। और कोई मुश्किल नहीं है। जब हम लोग कोई चीज ठान लेते हैं तो कुछ मुश्किल है क्या? हम ऐसी कौम से हैं जिस कौम ने अगर कोई चीज ठान ली तो उनके लिए कुछ करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। किसी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है ठान लेने के बारे में कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया, है ना? तो आप लोगों ने ये ठान लेना है कि हमें इस दुश्वारी से बाहर निकलना है, हमें इस मुश्किल से जो है बाहर निकलना है और सारे दुश्वारियों को पार करते हुए अपने मकसद में कामयाब होना है। बिल्कुल मेहनत करेंगे सब लोग इंशाल्लाह। ठान रहे हैं? चलो माशाल्लाह। इसके बाद मैं कोचिंग एकेडमी, टारगेट कोचिंग एकेडमी की तरफ जो है बढ़ूंगा। मैं कई बार हमेशा जो है इस बात पे जो है मेरा फोकस रहता है कि अपने बच्चों को, यहाँ पर पेरेंट्स भी जो है बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि 2 दिन पहले जो है मैंने एक लोकमत पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंदर नासिक की एक ट्रस्ट ने, आयशा नाम की जो है तो वो ट्रस्ट थी, नासिक की एक ट्रस्ट ने ज़कात के 1 करोड़ रुपयों से 1600 से ज्यादा बच्चों को तालीम दी, जिसमें से उन्होंने 300 आईपीएस बनाए, 400 जो है डॉक्टर बनाए और बाकी बचे हुए मुख्तलिफ बड़े बड़े जो है तो ओहदों पे वो फाइज हुए ज़कात के पैसों से। हम देखते हैं जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हर दुकान पर जो है आपको दारुल उलूम के लिए चंदे का एक डब्बा जो है तो रखा हुआ दिखता है, देखते हैं ना आप लोग। मस्जिद के ताउन के लिए मिलता है, ठीक। रोटी बैंक, कपड़ा बैंक जैसी चीजें जो है तो हम खोलते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को उससे फायदा हो सके। लेकिन तालीमी बैंक के लिए कोई कुछ नहीं करता। यह हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। मेरी गुजारिश है आप लोग, तमाम लोगों से, कि हमारी कौम उस वक्त तक माशी एतबार से मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक कि हम तालीमी एतबार से मुस्तहकम ना हो। हमारे लिए यह निहायत जरूरी है कि हम बच्चे को कपड़े दिलाने से पहले यह देखें कि उसके पास कापी है, नोट्स है, किताबें हैं या नहीं है। 5-5, 3-3 हज़ार के हम बच्चों को जो है कपड़े दिलाते हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए हम बिल्कुल खर्च नहीं करते। यहां हमारे कौम के लीडर, हमारे रहबर जनाब रहीम साहब मौजूद नहीं हैं। उनके जिम्मेदारान से भी जो है मेरी यही गुजारिश है कि कुछ ना कुछ ऐसी तंजीम जो है या कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके ज़रिए से समाज के अमीर तरीन लोगों से कुछ माल जो है हासिल किया जाए। यहाँ पर हमारे उमर फारूक सर भी मौजूद हैं, जिन्होंने बिना सूदी बैंक के कर्ज को जो है आज क्या किया, कामयाब बनाया, जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि अलखैर बैंक कितना बड़ा जो है तो परवान चढ़ रहा है और कितने लोग जो है तो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मेरी उमर सर से भी यही गुजारिश है, हमारे जिम्मेदारान से भी यही गुजारिश है कि कुछ ऐसी तंजीम, कुछ ऐसी संस्था जो है बनाई जाए जो पैसों को हासिल करें और साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर जो है तो उस पैसों को खर्च किया जा सके। और जो मेहनत हमारे अतीक सर ने और हमारे सारे टारगेटियंस ने जो है तो यहाँ पर की है, उसके लिए जो है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों पर जो मेहनत की जा रही है उसके एवज में बहुत कम मुनाफा जो है तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो पिछले कई साल से डटे हुए हैं, पिछले कई साल से जो है तो इल्म के, एजुकेशन के फील्ड के अंदर जो है तो झंडे गाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो अपने दिल से नेक है, उन्हें दर्द है कि हमें जो है अपनी कौम के लिए कुछ करना है। इसके बारे में जनाब इसरार अहमद साहब का एक वीडियो जो है बहुत चलता है, जो मुझे निहायत ही जो है तो पसंद है। इसरार अहमद साहब एक हदीस का जिक्र करते हैं, मैं युहर्रिमुर रिफ़्क़ा
फ़क़त हुल्मुल खैर कुल्लहु। जो शख्स हमदर्दी के मादे से खाली है वो कभी नेक नहीं हो सकता, चाहे वो मुफस्सिर हो जाए, चाहे वो मुहद्दिस हो जाए, लेकिन नेक नहीं हो सकता उस वक्त तक के जब तक के अपने पास वाले से वो हमदर्दी का मादा ना रखे। ये आपके तमाम टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके कोचिंग एकेडमी के टीचर्स, ये सब हमदर्दी का मादा रखते हैं आपके लिए, अपनी कौम के बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए। मैं इनकी इस कोशिश को दिल से सलाम जो है पेश करता हूं। और आखिर में टारगेटियंस के पूरे टीम के लिए एक शेर जो है अर्ज करना चाहता हूं कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही एक जुनू, अतीक सर, यही एक जुनू, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी तलबा को मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं, सभी तलबा के लिए दुआ करता हूं। और आज फेयरवेल, आपका आज फेयरवेल प्रोग्राम भी है। आप तमाम को नेक मुस्तकबिल की दुआओं के साथ फेयरवेल के लिए चंद अशार जो है पेश करना चाहूंगा कि किस दिल से अलविदा कहें। अब ये आप अतीक सर को कहें या अतीक सर आपको कहें, यह आप पर डिपेंड करता है कि किस दिल से अलविदा कहें, किस दिल से अलविदा। दिल की शिकस्त साज से आती है ये दुआ, किस दिल से अलविदा कहें, किस दिल से अलविदा। गम बेशुमार हमको दिए जा रहे हो तुम, खुशियां तमाम साथ लिए जा रहे हो तुम। हम किस तरह भुलाएं वो प्यार वो वफा, किस दिल से अलविदा कहें, किस दिल से अलविदा। हमने तो सिर्फ प्यार की सौगात की अदा, दर्दे गमी जुदाई का तुमको था क्या पता। हम किस तरह भुलाएंगे वो प्यार वो वफा, किस दिल से अलविदा कहें, किस दिल से अलविदा। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।